है लव जिहाद अपने बहन बेटों के साथ बहुत ही देख रहे हैं आप लोग, हमसे ज़्यादा आप लोगों को पता है कि क्या क्या न्यूज़ सुनने में आ रही है। उनकी कत्ल की रात चलेगी पूरी रात और यहाँ माता का जगराता है 10 बजे बंद। क्रांति लाने का समय आ गया है, जगने का समय आ गया है कि जगेंगे तभी उठेंगे। बहुत वर्ष पहले भगत सिंह जी ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने जो क्रांति लाई थी और जो युवाओं को जगाया था, वही क्रांति अब लाने की बहुत ज़रूरत है। इन दिनों एक ऐसा संगठन जो लगातार सक्रियता से काम कर रहा है, लगातार सुर्खियों में है, संगठन को विस्तार मिल रहा है। हालांकि प्रदेश भर में उसकी अलग अलग हलचल हमारे पास आती रहती है, मगर राजसमंद में विधिवत तरीके से एक बेहतरीन टीम, एक बेहतरीन दिशा निर्देश के साथ काम करती नज़र आती है। संगठन का नाम होता है विश्व हिंदू क्रांति सेना और इसके जो अलग अलग कार्यक्रम आते हैं, जिसमें अलग अलग जिस प्रकार के उद्देश्य लिए गए हैं, वो अपने आप में इस संगठन को और इसकी कार्यशैली को बेहतर बनाते हैं। आज हमारे साथ योगेश जी भाई साहब है, जो न केवल इस संगठन की बागडोर को बहुत बेहतरीन तरीके से संभाले हुए, मगर लगातार विस्तार को लेकर भी निरंतर सतत सक्रिय हैं। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों तक दें, फिर थोड़ी सी विस्तार पर बात करेंगे। अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है मुझे, योगेश पालीवाल मेरा नाम है। और हिंदू क्रांति सेना हिंदुओं में क्रांति लाने का काम करना चाह रहे हैं। गौ माता की सेवा, जो गौ माता अपने हाईवे पे आपने देखा होगा, हाईवे पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, वे कोशिश कर रहे हैं कि भी वो हाईवे पे ना आए और उसको कैसे सुरक्षित कर सकें। जो बहन बेटियों के साथ लव जिहाद है, सोशल मीडिया के थ्रू जो अपनी बहन बेटियों के साथ जो भी दोस्ती वगैरह हो रही है, तो उसको कैसे अपने बच्चों को, देश के बच्चे अपने बच्चे हैं, उनको कैसे अपन सुरक्षित कर सकते हैं, कैसे उनको जागरूक कर सकते हैं कि भाई अपने को कैसे दोस्त रखने हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले किसी को बताया था कि पानी अपन छान के पीते हैं, वैसे दोस्ती भी छान के करनी चाहिए कि भाई कैसे दोस्त अपने को रखने हैं, किसके घर में जाना चाहिए, किसके घर में नहीं जाना चाहिए, किसके साथ उठना बैठना, किसके साथ नहीं बैठना, कहाँ जाके आएँ। क्योंकि आज का समय है लव जिहाद अपने बहन बेटों के साथ बहुत ही देख रहे हैं आप लोग, हमसे ज़्यादा आप लोगों को पता है कि क्या क्या न्यूज़ सुनने में आ रही है। तो उसको कैसे बचाया जाए और हिंदुओं में कैसे क्रांति लाएँ। क्रांति जगह के लानी, जगह हुए हैं सभी लोग, उनको कैसे थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन लेके और उसको करके हिंदू राष्ट्र की बात की हम लोगों ने भी। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा वो तो, लेकिन कहीं ना कहीं लुप्त होता दिखता है कि भाई नहीं हिंदू राष्ट्र नहीं है। लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू राष्ट्र नहीं। तो हिंदू राष्ट्र को लाना है, क्रांति लेके आनी है कि भारत को हिंदू राष्ट्र ही बोला जाए कि हिंदू राष्ट्र है। और जो गौ माता के साथ अत्याचार हो रहे हैं उन पे कैसे सुरक्षा कर सके और बहन बेटी के साथ कैसे सुरक्षा, ये हमारा मोटिव है। तो हम सोच रहे हैं कि कड़ी से कड़ी, गांव से गांव, छोटे से लेके शहर से लेके बड़े शहर तक, देश तक क्रांति लाएं और एक से एक कड़ी। लगातार जिस तरह से अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना अपने संगठन को विस्तार दे रही है, उस कड़ी में आज एक अहम चेहरे का जुड़ा हुआ है। तो मैं उनसे बात करूँ उससे पहले मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप बताएं, ताकि फिर हम आगे उनसे भी थोड़ी देर बात कर सकें। आज प्रदेश उपाध्यक्ष के लिए हेमंत जी जोशी को जोड़ा गया है। हेमंत जी जोशी का नाम वैसे ही आप सब लोग जानते हैं, कोई परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत अच्छे बंदे हैं, सनातन से जुड़े हुए हैं, धार्मिकता से जुड़े हुए हैं और कल्ला जी बाबू जी का बहुत अच्छी कृपा है आपके ऊपर और वो हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सौभाग्य मानता हूं हमारा कि वो हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उनके साथ प्रदेश की भागदौड़ हमने दी है, तो आगे से आगे संगठन को मजबूत करने की कोशिश करें। तो हेमंत जी भाई साहब हमारे साथ है। जब आपका जिक्र आता है तब मुझे वो कल्ला जी राठौड़ से एक जुड़ाव भी दिखाई देता है, सामाजिक सरोकारों से जुड़ाव भी दिखाई देता है, हंसता मुस्कुराता चेहरा नज़र आता है, जो कि कहीं ना कहीं न केवल अच्छे वक्ता भी है बल्कि विज़न भी स्पष्ट है। और ऐसे व्यक्तित्व को आज एक अहम जिम्मेदारी संगठन में मिली है। पहली प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले हिंदू क्रांति सेना का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है। क्रांति मतलब जगाना। आज से बहुत वर्ष पहले भगत सिंह जी ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने जो क्रांति लाई थी और जो युवाओं को जगाया था, वही क्रांति अब लाने की बहुत ज़रूरत है। क्यों कि आप देखिए हिंदू त्यौहार कहाँ हैं। 9 बजे गरबे स्टार्ट होते हैं, 10 बजे बंद। पटाखे अभी जलाने देंगे नहीं, गुलाल लगाने देंगे नहीं, खेलने देंगे नहीं। गुलाल का भी ऐसा हो गया है कि हिंदू गुलाल कम लगाते और मस्ती में, आप समझ जाओ, मैं शब्द वो उपयोग नहीं लूँगा, मस्ती में मस्त हो गए। तो इसलिए उन युवाओं को जगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की पीढ़ी के जो युवा है केवल मोबाइल में मस्त है। आज आप बैठोगे, 10 आदमी बैठे तो 9 जने मोबाइल में ही व्यस्त होंगे, रील देखने में या कुछ भी एक्टिविटी करने में।
आप दूसरे समाज के बंदे देखोगे वो एक्टिव है, दिन रात काम करते हैं, चाहे ठेला चला रहे, अपने परिवार को चला रहे कर रहे हैं और अपने धर्म के प्रति वो वफादार है। पर हिंदू क्यों पीछे? ना तो कोई आवाज़ उठाएगा, घर पे 10 बजे अगर बंद हो रहे हैं तो आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? जगराता है, उनकी कत्ल की रात चलेगी पूरी रात, और यहाँ माता का जगराता है 10 बजे बंद। सही बात। तो ये है कि क्रांति लाने का समय आ गया है, जगने का समय आ गया है कि जगेंगे तभी उठेंगे और तभी भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकेंगे। भारत ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, तब से ही हुई है, तो ऋषि मुनियों को भी आगे लाना पड़ेगा, संत समाज को भी आगे लाना पड़ेगा और युवाओं को प्रेरित करके अब ऐसा समाज संगठित करना पड़ेगा, सनातन धर्म को संगठित करना पड़ेगा कि कोई अदर समाज अगर उंगली उठाएगा तो उस उंगली को काट दी जाएगी। हाँ, एक विषय जो आपने त्योहारों का जिक्र किया तो मैं चाहता था कि ये सवाल मैं आपसे पूछूं। इन दिनों जैसे मोबाइल का भी जिक्र किया, मोबाइल का एक कल्चर होता है, रील लोग बनाते हैं। मैं कुछ थोड़े समय से जो चीज़ों को देख रहा हूँ, जब करवा चौथ आती है अभी गई तो लोगों ने रील के माध्यम से उसका मजाक बनाया, उससे पहले नवरात्रि गई तो उसका मजाक बनाया, उससे पहले रक्षाबंधन था तो लोगों ने ऐसी रील बनाई कि बहनें तो पैसे के लिए आती है, अब आगे दीपावली आ रही है, कुछ उसके मजाक तैयार होंगे और उसमें अधिकांश सनातन या हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग ही इस प्रकार के कृत्य करते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर भी एक नियंत्रण, इनके प्रति भी एक अभियान आंदोलन की आवश्यकता है? देखिए वही सबसे बड़ी कमजोरी ये आ रही है कि हिंदू समाज जो है हास्य का रह गया है। कुछ भी एक्टिविटी होगी उसमें पॉजिटिविटी नहीं, लेकिन उसमें नेगेटिविटी जाके उसके अंदर हास्य क्या है वो उसको मजाक हम ही उजागर बना रहे करेंगे हैं, मतलब और हमारे मजाक अपन ही अपन का मजाक बना देंगे तो वो हिंदू राष्ट्र, हिंदू आगे बढ़ेगा कैसे? आप अदर देखिए, दूसरों का भी बहुत त्यौहार है, उनका किसी त्यौहार का कोई भी एक्टिविटी सोशल मीडिया पे नहीं है। हिंदू समाज की क्यों है? करवा चौथ आएगा वो जाली लेके खड़ी है, जाली जल गई, राखी बांधने आएगा, बहनें आ गई, वैसे लेने, ये चीज़ें बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा इतिहास है। चलो अभी तो ठीक है, दिवाली पे पहले लक्ष्मी बम में और लक्ष्मी जी का चित्र अब वो बैंड हो चुका है, तो ऐसे हिंदुओं को जागृत आना पड़ेगा। बहुत से संगठन है, सब है, उनको भी एक साथ समूह में, संगठन सब एक है, सब सनातन के लिए काम कर रहे हैं, चाहे क्रांति हो, चाहे कोई भी संगठन हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, कोई भी हो, सब हिंदू समाज के लिए काम कर रहा है। पर सबसे पहले बच्चों के माता पिता को जागृत होना पड़ेगा और स्वयं उन बच्चों को जागृत होना पड़ेगा कि हम ये क्या कर रहे हैं। आगे किसी की रील आएगी तो उसके कुछ अंदर से क्लिप निकाल के, कुछ हास्य के आर्टिकल जोड़ के अपने व्यूअर बढ़ाने के लिए, अपने मिलियंस बढ़ाने के लिए हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। और टारगेट मेरी बात समझिए, हिंदू ही नहीं कर रहा है, क्लिपें दूसरा समाज भी उठा रहा है और उसको इसमें जोड़ के वो हिंदू को समाज को नीचे गिराने के लिए वो इसको एक्टिविटी कर रहा है। और हिंदू के उसमें इतना दम नहीं, आप समझ जाओ, शब्द नहीं कहूँगा कि कुछ और समाज की क्लिप उठा के डाल के देख ले, उसको क्या लगेगा कि मेरा व्हाट्सअप हैक हो जाएगा, पता लग जाएगा मैंने किया। वो तो करने से पहले डर रहा है। खैर, हमको हमारे खुद के भी ये थोड़ा रहना चाहिए कि हम खुद ही इसको बस हमको अपने समाज के लिए, अपने सनातन के लिए प्रेरित होना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा कि बहन बेटी अपने घर पे भी है। ये इस प्रकार की बात। और ये सवाल मैं आप तक भी लेके आऊँगा, बिलास सिंह जी ये थोड़ा इसमें भी बोलते रहे हैं, मगर उससे पहले मनीष जी, अमूमन संगठन बनते हैं, आप लगातार सक्रिय हैं, चारों तरफ जा भी रहे हैं, कई बार संगठन बनते हैं मगर धीरे धीरे या तो कोई राजनीतिक रुख ले लेते हैं या संगठन समाप्त हो जाते हैं। आप अपने जो ये इन दिनों के लगातार जो सक्रियता हैं, जो उद्देश्य हैं, इनको लेकर क्या सोचते हैं? अभी तो राजनीति में तो संगठन का कोई विचार मेरी टीम और मेरी तरफ से तो कोई नहीं है। मैं तो 2012 से लगातार इस संगठन को चला रहा हूँ। जिला सचिव से मैं प्रदेश में तक पहुँचा हूँ और मेरी तो यही है, एक सनातन के लिए काम करना है और आगे अग्रसर करता रहूँगा। तो ये देखिए, ये संगठन लगातार विस्तार कर रहा है। जो बिलास सिंह जी से मैंने कहा था कि वो सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि आप पार्षद भी हैं एक और लगातार सक्रिय भी हैं। ये जो सवाल मैंने हेमंत जी जोशी से किया था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस पर थोड़ी चर्चा हो, ये जो संगठन आते हैं इस पर मजबूती से काम करें कि सनातन से जुड़े हुए त्यौहार और पर्वों का मजाक हिंदू समुदाय से जुड़े हुए, हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग ही बनाते हैं अलग अलग रील, सिर्फ जैसा भाई साहब ने बताया कि व्यू बढ़ाने के चक्कर में। आपको नहीं लगता है कि इन संगठनों को उसके खिलाफ भी एक मुहिम शुरू करनी चाहिए? ज़रूर, बिल्कुल, इस पर भी मुहिम करी जाएगी। इसमें दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि अपने ही लोग अपने धर्म को मजाक बना रहे हैं, और बना रहे हैं क्योंकि उनको आजकल वो हो गया कि टीआरपी बढ़ानी है साहब, तो उस चक्कर में खुद भी बढ़ा रहे हैं। और दूसरा, अपने नाम का सहारा लेके, सनातन धर्म के लोगों का नाम का सहारा लेके विधर्मी लोग जो हैं वो भी अपना नाम छुपा के और सनातन धर्म के लोगों का नाम लेके और वो भी इस चीज़ों को बनाते हैं। फिर अपने समाज के ही लोग उसको प्रचारित करते हैं कि चलो ठीक है, अच्छा है, क्योंकि सोशल मीडिया जो है एक मनोरंजन का साधन हो गया है। तो लोगों ने देखा कि ठीक है, इससे मनोरंजन अच्छा होता है, अब खुद ही हम अपने धर्म का मजाक इसमें बना रहे हैं। इसमें भी हम बिल्कुल पूरा प्रयास करेंगे और हमारा उद्देश्य ये है कि हम छोटा सा छोटा जो कस्बा है उसके जो नीचे तक जो कार्यकर्ता बैठा है उससे हम जुड़ें
और उनको जागृत करें, उनमें विचारों की वो क्रांति लाएं कि वो अपने धर्म को मजबूत करें और धर्म में जो हानियाँ हो रही है, धर्म में जो ये नुकसान हो रहा है जिन सोशल मीडिया के माध्यम से, उसको कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास करें। तो देखा आपने, इस उद्देश्य बड़े स्पष्ट हैं जो आज ये पूरी वार्ता हुई। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये संगठन इन दिनों लगातार सक्रियता के साथ आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, अपने संगठन का विस्तार करता है, उद्देश्यों का जो जुड़ाव है जिसमें कि बताया गया है कि सनातन से जुड़े हुए जो मूल विषय हैं उनको धरातल तक पहुंचाया जाएगा। एक महिला टीम है जो कि न केवल सनातन से जुड़े हुए विषय बल्कि गुड टच बैड टच जैसी बातों को भी बच्चों तक पहुंचाने की पूरी एक वो धरातल पर चीज़ों को ले जाने की कवायद शुरू कर चुकी है, एक रूपरेखा बना चुकी है। उसके बाद हेमंत जी जोशी ने जैसा बताया कि आगे आने वाले समय में किस तरह से ये संगठन अपने मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दूसरों से एक तालमेल बिठाकर अपने उद्देश्य तक पहुँचे, उसकी सफलता को सुनिश्चित करे, ये बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर आज इसकी बैठक हुई है, संगठन का विस्तार हुआ है और आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि किस तरह से चीज़ें धरातल पर साकार होती दिखाई देती है। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।